डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जिन्हें हम वाटर पिल के नाम से भी जानते हैं, इनका काम होता है किडनी से वाटर के लॉस को बढ़ा देना। मतलब यूरिन के साथ वाटर का ज़्यादा लूज होगा, मतलब पूरे दिन में किसी व्यक्ति को बहुत सी बार यूरिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन करेगा वो व्यक्ति। तो इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लें कि किडनी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारे ब्लड को छानने की प्रक्रिया होती है और कहाँ यूरिन के फॉर्मेशन होता है, यूरिन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है। उसके लिए एक स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी जिसे हम किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। तो ये पेंसिल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। इसमें इस एंड से इसे कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड जिसमें आता है यहाँ इस छन्नी के अंदर छनता है, ये एक छन्नी नुमा संरचना होती है, इस छन्नी के अंदर ब्लड छनता है और छनकर नीचे चला जाता है। जो छना हुआ भाग होता है वो नीचे चला जाता है और बचा हुआ ब्लड और उसके जो भाग नहीं छनते वो इफरेंट आर्टेरियोल से होके दोबारा से बॉडी के प्रवाह में चले जाते हैं। ये एक तरीके से वेन है और ये एक तरीके से आर्टरी है। आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है और वेन के थ्रू चला जाता है और बचा हुआ जो छनने वाला पदार्थ है वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर छनता है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर इसे हम कहते हैं, इसके आगे वाली ये जो नेक पार्ट है, इससे आगे ये है इसकी नेक, इससे आगे चलते हैं पीसीटी, इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर भी क्या होता है, छनने की प्रक्रिया, आगे और बचा हुआ भाग जो है वो उसे छाना जाता है, वो फिर से बॉडी के अंदर ले लिया जाता है। फिर जो बचा हुआ वाटर होता है उसे लूप ऑफ हेनले, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के अंदर भी फिर से रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है और बचा हुआ भाग फिर आगे बढ़ जाता है, इसे हम कहते हैं डीसीटी। डीसीटी के अंदर भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और बचा हुआ भाग फिर से आगे बढ़ जाता है। फिर लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वास्तव में यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। जैसे ही छना हुआ ब्लड से भाग आ रहा था उसे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू रीअब्जॉर्ब बॉडी के अंदर कर लिया जाता है। ऐसे मान के चलो कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है 5 लीटर, लगभग 5 लीटर जो ब्लड होता है उसे किडनी के पास पंप कर देता है। जब वो 5 लीटर 1 मिनट में कर रहा है तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में तो वो 30 लीटर ब्लड को किडनी के पास भेज देगा। तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि 30 का 30 लीटर यहाँ के जमा हो जाएगा, वो हर मिनट यहाँ से आता है और यहाँ से निकल जाता है, हर मिनट यहाँ से आता है निकल लेता है। तो हर मिनट 5 लीटर खून उसे साफ करना होता है, तो 5 लीटर का कुछ भाग इसके अंदर आता है और बाकी यहाँ से निकल जाता है। जो इसके अंदर आया 5 लीटर में से मान लो, मानने की बात, 2 से 3 लीटर यहाँ आया तो उसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मान लो 5 लीटर में से 2.5-3 लीटर यहाँ निकल के आया, तो ऐसा थोड़ा ही ना है कि यहाँ से यूरिन बन के हम 2.5-3 लीटर यूरिन एक बार में कर रहे हैं, नहीं, हमारा तो यूरिन बहुत ml के अंदर आता है, 500 ml, है ना। पूरे दिन के अंदर हम 1 से 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं, 1 से 1.5 लीटर। तो इसका मतलब अगर पूरे दिन 1 मिनट, अगर 1 मिनट की बात करें तो कितना 30 लीटर ब्लड फ्लो और ब्लड फिल्टर हो रहा था। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 24 × 30 हो जाएगा, मतलब 720 लीटर। तो इसका मतलब 720 लीटर यहाँ छानना चाहिए और 720 लीटर यूरिन आना चाहिए। तो इसका मतलब तो हमारी जो किडनी है वो एक टैंकर बन जाएगी, वो टैंकर का काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इस पाथवे के थ्रू बाहर निकलते हैं, बाकी को ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट, इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का। तो इन्हीं के आधार पे डायूरेटिक्स जो होते हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करूं मैं, इसके अंदर आते हैं प्रोमोटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। प्रोमोटर्स ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब प्रोमोटर का मतलब बढ़ाने वाले, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो मतलब कि जो इस पार्ट के अंदर, ये है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो को बढ़ा देंगे,
जैसे इसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ पर यूरिन की मात्रा एक्चुअली ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का काम ये है, यहाँ पे ब्लड को ज़्यादा मात्रा में फ़िल्टर कराना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोमोटर्स जो हैं वो इस फिल्ट्रेशन को बढ़ाने का काम करेंगे, और इसके अंदर ड्रग आती है ज़ैंथीन्स। दूसरे होते हैं इनिबिटर ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, कम। रीअब्जॉर्प्शन क्या था कि इस किडनी के जो डिफरेंट पार्ट थे जो ये रीअब्जॉर्व करा रहे थे बॉडी के अंदर वाटर को, तो इसे कम कर दिया जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से इस पाथवे से जो जितना भी फ्लूइड है वो बाहर यूरिन की फॉर्म में निकलता चला जाएगा। मतलब रीअब्जॉर्प्शन को घटाया है, ठीक है, और एक्सक्रीशन को बढ़ाया और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया। इसके अंदर ड्रग आती है थायाजाइड, क्लोरथाराजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और एसिटाजोलामाइड। तीसरे होते हैं ओस्मोटिक डायूरेटिक्स। ओस्मोटिक डायूरेटिक्स उन्हें कहते हैं जो परासरण दाब को मापकर रीनल फ्लो को बढ़ाते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक ओस्मोटिक प्रेशर काम करता है जिसके थ्रू सारा का सारा फिल्ट्रेशन होता है। तो अगर हम इस ओस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा दें तो यहाँ से निकलने वाले फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब यहाँ फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन की मात्रा बढ़नी चाहिए। तो ओस्मोटिक डायूरेटिक्स जो होते हैं वो परासरण दाब को बढ़ाकर यूरिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है यूरिया, मैनिटोल, ग्लिसरोल और आइसोजोरबाइड। ठीक है, चौथे होते हैं पोटेशियम रिटेनिंग। पोटेशियम रिटेनिंग क्या होते हैं? रिटेनिंग का मतलब होता है पोटेशियम को बॉडी के अंदर रिटेन कर लेना, दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेना। ये जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, यहाँ पर क्या करते हैं, डीसीटी क्या करती है, पोटेशियम को रिटेन कर लेती है। अगर हम पोटेशियम रिटेनिंग ड्रग डाल दें तो इस डीसीटी वाले पार्ट पर ड्रग्स को क्या कर ले जाएगा, ड्रग्स जो हैं वो पोटेशियम को क्या कर लेंगी, रिटेन कर लेंगी। पोटेशियम को रिटेन कर लिया। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, जब पोटेशियम को रिटेन कर लिया तो इस वाले पार्ट में सोडियम की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। पोटेशियम को तो रिटेन कर लेती है और सोडियम की मात्रा बढ़ी रहती है। और एक आप हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर पानी की मात्रा खुद ब खुद सबसे ज़्यादा होगी। तो पोटेशियम को तो रिटेन कर लिया और सोडियम को वहीं छोड़ दिया, तो सोडियम जो होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा और सोडियम के साथ साथ पानी भी बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये आते हैं पोटेशियम रिटेनिंग। इसके अंदर आती है अमाइलोराइड। फिर पांचवे की बात करते हैं लूपोफेनेले डायूरेटिक्स। लूपोफेनेले क्या था कि ये जो मिडिल पार्ट है नेफ्रॉन का, इसे हम कहते हैं लूपोफेनेले। तो अगर हम इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन ये जो हो रहा है, पानी को निकाल लिया जा रहा है, अगर हम इसे ख़त्म कर दें, अगर इसे बहुत कम कर दें, ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसे कम कर दें, रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पर कम कर दें, पुनर्अवशोषण को कम कर दें, तो यहाँ पर यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगेगी और ये जो यूरिन है जो कलेक्टिंग डक्ट से होके बाहर निकल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं लूपोफेनेले डायूरेटिक्स। और इसके अंदर आती है सबसे पहली ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्यूरोसीमाइड। दूसरी होती है एथ एक्राइलिक एसिड। फिर छठे नंबर पे हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट ऑफ एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। एल्डोस्ट्रोन के जो विरोधी होते हैं अगर उनकी मात्रा बढ़ा दी जाए, जैसे एंटागोनिस्ट है कौन, एल्डोस्ट्रोन का ये स्पिरिनोलैक्टोन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है एल्डोस्ट्रोन। एल्डोस्ट्रोन भी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर इस डीसीटी वाले पार्ट के अंदर सोडियम और पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को तो बढ़ाता है और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को घटाता है। तो एल्डोस्ट्रोन डीसीटी पर काम करता है और पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, जबकि सोडियम को अंदर बना के रखता है। और जब सोडियम अंदर रहेगा तो इसके साथ साथ वाटर जो है वो लॉस होगा।
तो ये एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो एल्डोस्टेरोन को काम करने से रोकेंगे। एक्चुअली एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर लॉस को कम करता है, मतलब पानी को शरीर के अंदर बनाए रखने का काम करता है। लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाएगी तो बॉडी से वाटर को लॉस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके का काम करती हैं स्पिरुलिना लैक्टोन। तो इसका ये क्लासिफिकेशन खत्म हुआ।